सैनिक ने जल्दी से अपने दोस्त को मिट्टी में दफनाया और अपने ऊपर एक मृत शरीर खींचकर छिप गया। दुश्मन की टुकड़ियां गुजर रही थीं। उनमें से एक उसके दोस्त के चेहरे के पास कदम रख रहा था। अचानक एक दुश्मन मुड़ा और उस शरीर को छुरा मार दिया जो उसे छिपा रहा था। जैसे ही दुश्मन चला गया, उसने उस शरीर को हटाया और दफनाए गए दोस्त को बाहर निकाला। दूर कहीं उसने एक और सैनिक को अभी भी जीवित देखा और मदद के लिए दौड़ा, लेकिन एक दुश्मन ने उसे देख लिया। वह एक सुरंग में कूद गया, लेकिन उसके पीछे एक ग्रेनेड फेंका गया। सौभाग्य से सैम ने समय पर ध्यान दिया और बच निकला। अंधेरी, संकरी और डरावनी सुरंगों में सैम दुश्मनों के बीच छिपा रहा। वहां उसने एक घायल दुश्मन सैनिक पाया, लेकिन उसे मारने के बजाय सैम ने उसकी चोटों का इलाज किया। दुश्मन उसे अविश्वास की नजर से देख रहे थे। जैसे जैसे रात आई, सैम सुरंग से बाहर निकला और जीवित सैनिकों की तलाश करता रहा। अपनी कमजोर देह के बावजूद उसने बुरी तरह घायल लोगों को मौत के पंजे से बाहर खींचा, यहाँ तक कि दुश्मन सैनिकों को भी। सैम के पैर कांपने लगे, उसके हाथ थरथराने लगे, लेकिन वह रुका नहीं। उसका दोस्त अभी भी मदद का इंतजार कर रहा था। उसने प्रार्थना की, बस एक और, कृपया मुझे एक और बचाने दे। एक और सैनिक को बचाने के बाद उसने फिर से प्रार्थना की, बस एक और। कठोर रस्सियों ने उसके हाथों को बुरी तरह काट दिया था, लेकिन घायल पुरुष एक एक कर चट्टान से नीचे उतर रहे थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि वे कहां से आ रहे हैं। वे सिर्फ इतना जानते थे कि कोई पागल आदमी पहाड़ी की चोटी पर जीवन बचा रहा है। कप्तान ने यह सब देखा और हैरानी से पूछा, वह पागल आदमी कौन है? जवाब आया, वह सैम है, नया जवान जिसे सभी अनुभवहीन समझकर मजाक उड़ाते थे। सुबह तक सैम ने अपने घायल ड्रिल सार्जेंट को खोज लिया था। दुश्मन इलाके की तलाशी ले रहे थे। सैम ने सार्जेंट की राइफल उठाई और एक पल के लिए सार्जेंट ने सोचा कि सैम आखिरकार मारने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इसके बजाय सैम ने राइफल को कपड़े में लपेटा और सार्जेंट को अपने कंधों पर चढ़ने का संकेत दिया। सार्जेंट ने कवर फायर दिया। जैसे ही वे चट्टान के किनारे पहुंचे, सैम ने उसे पहले नीचे उतारा। जैसे ही सार्जेंट जमीन पर पहुंचा, उसने कप्तान को चिल्लाकर बताया, सैम अभी भी वहां ऊपर है। अगले ही पल सैम फिर से प्रकट हुआ। इस बार वह अपने कंधे पर एक और घायल सैनिक लेकर था। दुश्मनों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोस्ताना सैनिकों ने कवर फायर दिया। सैम बच गया। जब उसे अंततः बचाया गया तो उसका मन अभी भी युद्ध भूमि में फंसा हुआ था। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कप्तान ने धीरे से पूछा, क्या तुम घायल हो? सैम की आंखें आंसुओं से भर आईं। वह कुछ कह नहीं सका। सभी सैनिक चुप थे, उस नायक का सम्मान करते हुए जो नरक से वापस आया था। शायद सैम खुद भी महसूस नहीं कर पाया, लेकिन उस रात उसने अकेले 76 जीवन बचाए थे।